अगर इस समय आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर अपने ही लोग आपको समझ नहीं रहे, अगर रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं, तो आज की ये बात आपके लिए है। क्योंकि जिंदगी में बुरा समय हमेशा रहने के लिए नहीं आता, लेकिन बुरा समय हमें बहुत कुछ सिखाकर जरूर जाता है। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते से हटा देते हैं जिस रास्ते पर हम पूरी जिंदगी चलना चाहते थे। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि भगवान ने हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाया था। इसलिए अगर आज आपका समय खराब चल रहा है तो खुद को कमजोर मत समझना। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा अध्याय शुरू होने से पहले का ये आखिरी कठिन पन्ना हो। और आज मैं आपको ऐसी 8 बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने अपने दिल में उतार ली तो बुरा समय आपको तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि वही बुरा समय आपको इतना मजबूत बना देगा कि आने वाला अच्छा समय आपको पहचान भी नहीं पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, 8वीं बात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले 7 बातें आपको संभालेंगी, लेकिन 8वीं बात आपको अंदर से बदल देगी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हो सकता है इन 8 बातों में से कोई एक बात आज ठीक वही जवाब हो जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। इंट्रोडक्शन। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि इंसान की असली परीक्षा सुख के समय नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब चारों तरफ परेशानी हो और फिर भी इंसान भगवान पर विश्वास बनाए रखे। जब कोई साथ देने वाला न हो, फिर भी इंसान अपने कदम आगे बढ़ाता रहे। जब मेहनत का परिणाम दिखाई न दे, फिर भी इंसान मेहनत करता रहे। और जब बार बार हार मिले, फिर भी इंसान अपने अंदर ये विश्वास रखे कि एक दिन सब ठीक होगा। यही विश्वास इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि अच्छा समय तो हर कोई हंसकर निकाल लेता है, लेकिन बुरा समय इंसान के चेहरे से ज्यादा उसके चरित्र को दिखाता है। बुरा समय बताता है कौन आपका अपना है, कौन केवल मतलब के लिए आपके पास था, कौन आपके साथ खुशी में था और कौन आपके साथ दुख में भी खड़ा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, बुरा समय आपको खुद से मिलाता है। जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है तो हमें अपनी ताकत का पता नहीं चलता, लेकिन जब जिंदगी हमें चारों तरफ से घेर लेती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितना धैर्य है, हम कितने मजबूत हैं, हम कितनी दूर तक अकेले चल सकते हैं और सबसे जरूरी, हम भगवान पर कितना भरोसा करते हैं। इसलिए अगर इस समय आपकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, तो इस वीडियो को केवल सुनिए मत, इन बातों को अपने जीवन से जोड़कर सुनिए। हो सकता है पहली बात आपको अपने पुराने समय की याद दिलाए, दूसरी बात आपके किसी रिश्ते का सच सामने रख दे, तीसरी बात आपकी किसी गलती को समझा दे, और शायद कोई बात आपके मन का वो बोझ हल्का कर दे जिसे आप लंबे समय से अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। और अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें पसंद है जो मुश्किल समय में मन को शांति देती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें ऐसी ही सकारात्मक और जीवन बदलने वाली बातें आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। अब बिना समय गवाए उन 8 बातों की शुरुआत करते हैं जो बुरे समय में आपको टूटने नहीं देंगी। पहली बात, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं होता। सबसे पहले अपने मन में ये बात बैठा लीजिए, कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। आप चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों न हो, वो परेशानी स्थायी नहीं है। लेकिन जब इंसान परेशानी के बीच होता है तो उसे लगता है कि शायद अब जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी। यही बुरे समय की सबसे बड़ी चाल है। वो आपको केवल समस्या नहीं देता, वो आपके अंदर ये डर भी पैदा करता है कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। आपको लगता है मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की
फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? मैंने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, फिर भी लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? फिर मेरे साथ किसी ने अच्छा क्यों नहीं किया? ऐसे सवाल बुरे समय में बार बार मन में आते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय मिल जाए ये जरूरी नहीं है। कई बार भगवान का जवाब समय देता है। आज जिस घटना को आप अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं, कुछ साल बाद वही घटना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है। इसलिए आज अगर कुछ टूट रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि हर टूटना अंत नहीं होता। कभी कभी टूटना एक नए निर्माण की शुरुआत होता है। एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तो ऊपर से देखने वाले को लगता है कि बीज खत्म हो गया, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वो बीज मिट्टी के अंधेरे में अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत कर रहा होता है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। कभी कभी भगवान हमें अंधेरे में इसलिए रखते हैं क्योंकि वही हमारे अंदर कुछ नया तैयार हो रहा होता है। इसलिए अगर आज आपका समय खराब है तो ये मत कहिए मेरी जिंदगी खराब है, बस इतना कहिए ये समय खराब है, मेरी पूरी जिंदगी नहीं। ये एक छोटा सा अंतर है, लेकिन यही सोच इंसान को टूटने से बचाती है। आपकी नौकरी चली गई, ये अंत नहीं है। रिश्ता टूट गया, ये अंत नहीं है। व्यापार में नुकसान हुआ, ये अंत नहीं है। किसी ने धोखा दिया, ये अंत नहीं है। आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिला, ये भी अंत नहीं है। जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक कहानी खत्म नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म का मार्ग दिखाया, इसलिए आपका काम है आज अपना कर्म करते रहना। परिणाम कब मिलेगा ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास करना आपके हाथ में जरूर है। याद रखिए, समय बदलने में समय लगता है। आज अगर आपकी आंखों में आंसू है तो जरूरी नहीं कि कल भी यही आंसू हो। आज अगर लोग आपका मजाक बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कल भी वही लोग आपको छोटा समझे। आज अगर आपकी जेब खाली है तो जरूरी नहीं कि जिंदगी भर खाली रहे। आज अगर आपका मन परेशान है तो जरूरी नहीं कि हमेशा परेशान रहेगा। बस आपको अपने अंदर की उम्मीद को मरने नहीं देना है, क्योंकि जिस दिन इंसान के अंदर उम्मीद खत्म हो जाती है उस दिन छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए पहली बात याद रखिए, बुरा समय आया है, रहने नहीं आया। दूसरी बात, बुरे समय में हर किसी को अपना मत समझना। बुरा समय जिंदगी का एक ऐसा आईना है जो लोगों के चेहरे नहीं, उनकी असलियत दिखाता है। जब आपके पास पैसा होता है, जब आप सफल होते हैं, जब आपके घर में खुशियां होती है, जब आपकी जरूरत हर किसी को होती है, तब बहुत सारे लोग आपके आसपास दिखाई देंगे। आपको फोन आएंगे, लोग आपका हाल पूछेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको अपना कहेंगे। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है, लोगों की संख्या कम होने लगती है। यही वो समय है जब आपको रिश्तों की असली कीमत समझ आती है। इसलिए अगर बुरे समय में कुछ लोग आपका साथ छोड़ गए तो हर बार खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है भगवान ने उन्हें आपकी जिंदगी से इसलिए दूर किया हो ताकि आपको अपने सच्चे लोगों की पहचान हो सके। हर साथ चलने वाला हमसफर नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला अपना नहीं होता, हर मुस्कुराने वाला आपकी खुशी नहीं चाहता, और हर आपकी तारीफ करने वाला आपका हितैषी नहीं होता। कई बार लोग आपके अच्छे समय से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है तब तक लोग आपके आसपास रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी के सहारे की जरूरत होती है तब पता चलता है कौन वास्तव में आपका है। इसलिए बुरे समय में लोगों के बदलने से परेशान मत होना, बल्कि उन्हें पहचानने के लिए भगवान का धन्यवाद करना, क्योंकि धोखा हमेशा केवल नुकसान नहीं देता। कभी कभी धोखा आपको ऐसी समझ दे जाता है जो कोई किताब नहीं दे सकती। आप सीख जाते हैं किसके सामने अपना दिल खोलना है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है, किसके साथ अपनी कमजोरी साझा करनी है, और सबसे जरूरी, किसी इंसान को भगवान से ऊपर नहीं रखना है। यही सबसे बड़ी गलती इंसान करता है। हम किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का पूरा संसार बना लेते हैं, फिर जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है तो हमें लगता है हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सच ये है कि आपका संसार किसी एक इंसान से बड़ा है, आपकी जिंदगी किसी एक रिश्ते से बड़ी है, आपकी पहचान किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है।
और आपका भविष्य किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। जिसे जाना था वो चला गया, जिसे रहना है वो रहेगा, और जिसे भगवान ने आपके लिए भेजा है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए बुरे समय में लोगों के पीछे भागना बंद कीजिए। जो आपको समझना चाहता है वो आपकी चुप्पी भी समझेगा। जो आपको अपना मानता है वो आपके बुरे समय में भी आपके पास रहेगा, और जो केवल आपके अच्छे समय का साथी था उसे जाने दीजिए। हर किसी को रोकना जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों का जाना आपकी जिंदगी में जगह बनाने के लिए जरूरी होता है। याद रखिए, भगवान कभी कभी खाली हाथ इसलिए करते हैं ताकि वही हाथ किसी बेहतर चीज को पकड़ सके। तीसरी बात, अपनी तुलना किसी से मत करना। बुरे समय में इंसान एक और बड़ी गलती करता है, वो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करने लगता है। वो देखता है उसके पास घर है, उसके पास पैसा है, उसकी जिंदगी खुशहाल है, उसके बच्चे सफल हैं, उसका व्यापार चल रहा है, उसका परिवार अच्छा है, और फिर वो अपने जीवन को देखकर कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझिए, आप किसी की जिंदगी का पूरा सच नहीं देखते, आप केवल उसका दिखाई देने वाला हिस्सा देखते हैं। आप उसकी मुस्कान देखते हैं, उसकी परेशानी नहीं। आप उसकी सफलता देखते हैं, उसके संघर्ष नहीं। आप उसका घर देखते हैं, उसके घर की चिंता नहीं। आप उसकी खुशी देखते हैं, उसकी रातों की बेचैनी नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की जिंदगी के उस हिस्से से मत कीजिए जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, किसी को सफलता कम उम्र में मिलती है, किसी को बहुत संघर्ष के बाद। लेकिन देर का मतलब इनकार नहीं होता। अगर आज आपके जीवन में सफलता नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगी। हो सकता है आपकी तैयारी अभी चल रही हो। किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। वो पानी देता है, वो इंतजार करता है, वो धूप सहता है, वो मौसम का इंतजार करता है, और एक दिन वही जमीन हरी हो जाती है। आपकी जिंदगी भी ऐसी है। आज मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम दिखाई न दे, इसका मतलब मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ चीजें जमीन के नीचे तैयार होती है, फिर ऊपर दिखाई देती है। आपके जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए अपनी गति को लेकर शर्मिंदा मत होना। आप पीछे नहीं हैं, आप अपनी यात्रा पर हैं। किसी और की घड़ी देखकर अपना समय तय मत कीजिए। किसी और की मंजिल देखकर अपनी राह को छोटा मत समझिए। आपका रास्ता आपका है, आपकी परीक्षा आपकी है, आपका समय आपका है, और आपकी कहानी भी आपकी है। इसलिए जब मन कहे सब आगे निकल गए, तब खुद से कहना मेरा समय भी आएगा, लेकिन मेरे तरीके से। और उस दिन आपको समझ आएगा कि भगवान ने आपको जल्दी क्यों नहीं दिया। क्योंकि अगर कुछ चीजें समय से पहले मिल जाती तो शायद आप उन्हें संभाल नहीं पाते। चौथी बात, बुरे समय में फैसला जल्दबाजी में मत लेना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब मन दुखी होता है तब लिए गए फैसले अक्सर भावनाओं से निकलते हैं। गुस्से में इंसान रिश्ता तोड़ देता है, दुख में इंसान नौकरी छोड़ देता है, निराशा में इंसान अपना सपना छोड़ देता है, अपमान में इंसान गलत कदम उठा लेता है, और बाद में जब मन शांत होता है तो उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। इसलिए अगर आज आपका मन बहुत परेशान है तो जिंदगी के बड़े फैसले तुरंत मत लीजिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने मन को शांत होने दीजिए, फिर फैसला कीजिए। क्योंकि तूफान के बीच दिशा दिखाई नहीं देती, लेकिन तूफान गुजरने के बाद रास्ता साफ दिखाई देता है। आज जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ दिनों बाद उसका समाधान बिल्कुल सामने दिखाई दे। इसलिए बुरे समय में अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद मत कीजिए। एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता जरूर खोजिए। एक व्यक्ति चला गया तो खुद को मत छोड़िए। एक मौका चला गया तो नए मौके की तलाश कीजिए। एक सपना टूट गया तो नया सपना देखिए। क्योंकि जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि वो हमें बार बार शुरुआत करने का अवसर देती है। अगर एक अध्याय खराब था तो पूरी किताब खराब नहीं हो जाती। एक पन्ना फट गया तो कहानी खत्म नहीं होती। इसलिए आज चाहे जितनी परेशानी हो,
अपने भविष्य के लिए दरवाजा खुला रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता अगला मोड़ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। 5वीं बात, अपने कर्म को मत छोड़ना। जब इंसान को मेहनत का फल नहीं मिलता तो उसके मन में सबसे पहले यही आता है, अब मेहनत करने से क्या फायदा। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग हार जाते हैं। वो मेहनत इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारा अधिकार कर्म पर है। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थ ये है कि परिणाम की चिंता में अपना कर्म छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। आपका काम है आज अपना 100% देना, आज जितना कर सकते हैं उतना करना, आज एक कदम आगे बढ़ना। अगर बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकते तो छोटा कदम उठाइए, लेकिन रुकिए मत। अगर आज 10 काम नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए। अगर 1 घंटे मेहनत नहीं कर सकते तो 10 मिनट कीजिए। अगर पूरी जिंदगी बदलने की ताकत नहीं है तो आज का दिन बदलने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे दिन बदलेंगे, फिर आदतें बदलेंगी, फिर परिस्थितियां बदलेंगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितनी लंबी दूरी तय कर ली। इसलिए अपने कर्म को छोटा मत समझिए। छोटा प्रयास भी अगर रोज किया जाए तो बड़ा परिणाम देता है। एक बूंद से घड़ा भरता है, एक कदम से यात्रा शुरू होती है, एक विचार से बदलाव शुरू होता है, और एक निर्णय से पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आज चाहे कुछ भी हो, अपना कर्म मत छोड़िए। 6ठी बात, जो आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ना सीखिए। हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हम उन चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं। हम चाहते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचें, लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करें, कौन हमें पसंद करे, कौन हमारे साथ रहे, कौन हमें समझे, कौन हमें सम्मान दे, कौन हमें प्यार करे। लेकिन क्या वास्तव में ये सब हमारे हाथ में है? नहीं। आप केवल अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपना कर्म नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दूसरे इंसान का व्यवहार आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। ये कहना आसान है, लेकिन इसे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपने ये सीख लिया उस दिन आपके मन का आधा बोझ खत्म हो जाएगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता। कभी कभी किसी को जाने देना खुद को बचाना होता है, और कभी कभी भगवान पर छोड़ देना सबसे समझदारी का निर्णय होता है। इसलिए खुद से कहिए, मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी कृष्ण पर छोड़ दूंगा, और फिर देखिए मन कितना हल्का हो जाता है। 7वीं बात, अपने मन को नकारात्मक बातों से बचाइए। बुरा समय बाहर से जितना नुकसान नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा नुकसान अंदर चलने वाली नकारात्मक सोच करती है। अगर आप दिन रात यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ बुरा होगा, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, कोई मेरा नहीं है, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका मन धीरे धीरे उसी विश्वास को सच मानने लगेगा। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में प्रवेश मत दीजिए, हर बात को दिल पर मत लीजिए, हर नकारात्मक व्यक्ति की बात को सच मत मानिए, और सबसे जरूरी, अपने आप से नफरत मत कीजिए। आपसे गलती हुई है, ठीक है, गलती इंसान से होती है। आप असफल हुए, ठीक है, असफलता जीवन का अंत नहीं। किसी ने आपको ठुकरा दिया, दुख होगा, लेकिन आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, इसका अर्थ ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं। आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती, आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप गिरने के बाद कितनी बार उठते हैं। इसलिए अपने मन से रोज एक बात कहिए, मैं अभी जहां हूं वहीं से आगे बढ़ूंगा। मुझे पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी,
मुझे बस आज थोड़ा बेहतर बनना है। और यही सोच धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देगी। 8वीं बात, भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना। और अब आती है वो बात जिसे मैं इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात मानता हूं। भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना। जब सब कुछ अच्छा हो तब भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब सब कुछ खराब हो तब भगवान पर भरोसा रखना, यही सच्ची भक्ति है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब कहना कृष्ण मेरे साथ है, आसान है। लेकिन जब इच्छा पूरी न हो तब भी कहना कृष्ण जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन शायद हमें कभी कभी ये भी कहना चाहिए, हे कृष्ण मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि हम केवल आज देखते हैं, भगवान पूरी यात्रा देखते हैं। हम केवल एक घटना देखते हैं, भगवान उसका परिणाम देखते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन भगवान शायद जानते हैं कि आगे इससे क्या होने वाला है। इसलिए जब जिंदगी समझ में ना आए तब भगवान पर भरोसा रखिए। जब रास्ता दिखाई न दे तब भगवान पर भरोसा रखिए। जब लोग छोड़ दें तब भगवान पर भरोसा रखिए। जब मेहनत का परिणाम देर से मिले तब भगवान पर भरोसा रखिए। जब मन टूटने लगे तब भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि इंसान आपको हर बार समझ नहीं पाएगा, लेकिन भगवान आपके मन की हर बात जानते हैं। आपने कितनी रातें रोकर गुजारी है, भगवान जानते हैं। आपने कितनी बार अपने आंसू छिपाए हैं, भगवान जानते हैं। आपने कितनी बार दूसरों के सामने मुस्कुराकर अकेले में दर्द सहा है, भगवान जानते हैं। आपने कितनी बार हार मानने का सोचा फिर भी अगले दिन उठकर काम किया, भगवान जानते हैं। इसलिए अपने उस संघर्ष को व्यर्थ मत समझिए जिसे दुनिया नहीं देख पाई, भगवान ने देखा है। और भगवान के दरबार में कोई सच्ची मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है फल देर से मिले, लेकिन आपकी मेहनत आपके चरित्र को जरूर बना रही है, आपको मजबूत बना रही है, आपको समझदार बना रही है, आपको धैर्य सिखा रही है, आपको लोगों की पहचान करा रही है, और सबसे बड़ी बात, आपको भगवान के करीब ला रही है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो घबराइए मत। अंधेरा इस बात का प्रमाण नहीं कि सूरज खत्म हो गया, बस सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा। सुबह आने वाली है, आपको केवल रात काटनी है, आपको केवल चलते रहना है, आपको केवल विश्वास बनाए रखना है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। आप कहेंगे कृष्ण उस समय मुझे समझ नहीं आया था कि आप मेरे साथ क्या कर रहे थे, लेकिन आज समझ आ गया कि आपने मुझे टूटने नहीं दिया। आपने मुझे उस रास्ते से हटाया जो मेरे लिए सही नहीं था। आपने मुझसे कुछ लोग छीने, लेकिन मुझे खुद से मिला दिया। आपने मुझे रोने दिया, लेकिन मुझे हारने नहीं दिया। आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मेरा हाथ छोड़ा नहीं। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, कृष्ण हमेशा हमारी परेशानी खत्म करे। ये जरूरी नहीं, लेकिन कृष्ण हमें उस परेशानी से लड़ने की शक्ति जरूर देते हैं। इसलिए आज अपने दोनों हाथ जोड़कर मन से बस इतना कहिए, हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे मन से आपका विश्वास कभी मत जाने देना। मुझे इतना मजबूत बनाना कि मैं कठिन समय में भी सही रास्ता चुन सकूं। मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं लोगों की भीड़ में अपने सच्चे लोगों को पहचान सकूं। मुझे इतना धैर्य देना कि देर होने पर भी मैं अपना कर्म न छोड़ूं। और मुझे इतना विश्वास देना कि जब कुछ भी समझ ना आए तब भी मैं कह सकूं, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। अगर ये विश्वास आपके अंदर आ गया तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। समय चाहे कितना भी बुरा हो, आपका विश्वास उससे बड़ा है। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपकी हिम्मत उससे बड़ी हो सकती है। और रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, अगर कदम चलते रहें तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए आज से एक बात तय कर लीजिए, आप रोएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, आप गिरेंगे लेकिन फिर उठेंगे। लोग आपको समझे या न समझे, आप खुद को समझेंगे। लोग आपका साथ दे या न दे, आप अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। और परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आप भगवान श्री कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ेंगे।
क्योंकि जिस इंसान के पास कर्म की ताकत और भगवान पर विश्वास दोनों होते हैं, कल आपकी मुस्कान का कारण बन सकते हैं। आज की आपकी असफलता कल आपकी सफलता की कहानी बन सकती है, और आज का आपका संघर्ष कल किसी दूसरे टूटे हुए इंसान के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए अपने संघर्ष से शर्मिंदा मत होना। कभी मत कहना, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों आया। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को बहुत गहराई से इसलिए गढ़ते हैं क्योंकि उन्हें आगे चलकर बहुत मजबूत बनाना होता है। तो अगर आपका समय अभी खराब है, अपने मन में बस एक बात रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे और आपकी जिंदगी भी बदलेगी। आप बस अपने कर्म को मत छोड़िए, अपने मन को मत हारने दीजिए और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि जिस कहानी को भगवान ने लिखना शुरू किया है उसका सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही बात के साथ जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया बदल दे। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने मन में धैर्य रखिए और अपने हृदय में श्री कृष्ण को रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।